गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन का 9th क्लास का एआई का पेपर। जो एआई का पेपर है हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है जो कि एमसीक्यू टाइप होता है, जिसमें 12 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। इस तरीके से हमारे क्या सेक्शन ए बी सी डी आता है, जो कि हमारा पेपर होता है 50 मार्क्स का और 2 आवर्स का होता है। आज हम देखेंगे कि हमारे एआई के मिड टर्म पेपर में क्या क्या आया था। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो एक स्मार्ट होम है हमारा, वो किन किन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनेट, आईओटी, स्मार्ट डिवाइस या ऑल ऑफ दीज। क्या है, इंटरनेट भी होता है, स्मार्ट डिवाइसेस भी होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं हमारे एक स्मार्ट हाउस उसमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है नेम द 4 डब्ल्यूज ऑफ प्रॉब्लम कैनवास। जो 4 डब्ल्यूज था हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग का, उसके 4 डब्ल्यूज कौन से थे। जो ऑप्शंस में अलग अलग दिया गया, हमें भी पता है कि 4 डब्ल्यूज का मतलब क्या होता है, हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। ये जो हमारे 4 डब्ल्यूज होते हैं। इस तरीके से तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। एम्बिशंस होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा जैसे फोर्थ क्वेश्चन है उसका का भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड फिफ्थ का होगा ऑप्शन 1 ए। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई एथिक्स। सेट हमें सबको पता है कि क्या है एथिक्स क्या होते हैं। मैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक टू इंश्योर द कंडक्ट ऑफ एआई मॉडल्स फेयर एंड राइट। कि हमें एथिक्स इस तरीके से बनाएं कि हमारी जो एआई है वो फेयरली काम करें। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है यू कैन डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू चेंज इन एटीट्यूड प्रैक्टिस बोथ ऑफ ए एंड बी। आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज, कॉन्फिडेंस कैसे ले सकते, तो आप अपना एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस दोनों चीज़ों से क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। तो इसका ये गलत है, सी नहीं आएगा, इसका आएगा डी। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस डू नॉट कंजर्व द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी हेल्थ पे किसका नहीं है। ग्रो ऑर्गेनिक सही है, यूज नेचुरल फीड, मैनेज वाटर वेस्टेज। तो हमारा क्या होगा, यूज मोर एयर कंडीशनर। तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 C's प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या है, कंसाइज हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है सारे ऑप्शंस करने हैं वो। तो ठीक है, ये वो 12 क्वेश्चन तक हमारे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें क्या होते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन था हाउ एंटरप्रेन्योर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, हमें क्या है, हमारी इनकम आती है तो हमारे क्या होगा, हायर इनकम होगी तो हमारी क्या ग्रोथ होएगी, एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, और क्या है, हमारे रिच बनाता है कि सर्विस हमें देता है, नई नई हमारी सोसाइटी को नई नई इन्वेंशंस होगी तो हमारी सोसाइटी को क्या है, अच्छी अच्छी सर्विसेज मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़ती है, हमें क्या है इकोनॉमिकल स्टेटस फाइनेंशली हमारी उसमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन बी में क्या आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और जिनके सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे व्हाट इज़ द पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, क्या होती है, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा हर चीज़ को क्या है एक पॉजिटिव से करना, येस आई कैन डू इट। वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो क्या होती है,
अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं, ज़्यादा हम क्या है हमारी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे सकते हैं। तो ये हमारी होती है और इम्पोर्टेंस की, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सके, एनर्जेटिक रह सकें हम हमेशा, ठीक है, ओवरकमिंग चैलेंज जिसको पॉजिटिवली ले पाएँ। तो ये हमारी कोई भी आप इनमें से लिख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस की कोई भी आपकी फ़ीचर्स आप अपनी मर्ज़ी जो भी आपको लर्न, ब्लूटूथ होता है, चार्जेबल बैटरी होती है, वाईफाई, टच स्क्रीन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 फीचर्स आप लिख सकते हो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन डिवाइस के। जो भी आपको आपके मोबाइल, वॉल्यूम बटन होता है, लॉक स्क्रीन होता है, और ऐप्स होते हैं, कोई भी अलग अलग आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर व्हाट आर द डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई की क्या है, जैसे एप्लीकेशन सब, कोई भी फेस डिटेक्शन होता है, हमारा गूगल मैप होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, ऑटोमेटिकली हमारी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी और आपकी सेल्फ ड्राइविंग का कोई भी आपका क्या है, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे शेयर मार्केट में हम यूज करते हैं, तो अब आपको जो कोई भी आप यहाँ पे 2 मार्क्स का है, तो कोई भी 3 एप्लीकेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। आप किस किस तरीके से कर सकते हो। तो आपका था, आप सर्वे कर सकते हो, आप कैमरा से कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से अपने डेटा को गैदर कर सकते हो, ठीक है। फिर अलग अलग ये सेक्शन सारे हमारे 2 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन सी होता है, उसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपका अगर पॉइंट लिखा हो कि आपको कितनी फीचर्स बतानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अदरवाइज अगर 3 मार्क्स का है, तो आप 3 और 4 फीचर्स किसी की भी नॉर्मली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 मार्क्स में इतना इनफ होता है। जैसे कि गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ, आपका दिया हुआ है कि 3 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको एआई डोमेन के, हर एक डोमेन के। हमें पता है एआई के 3 डोमेन होते हैं। फर्स्ट डेटा साइंस, सेकंड क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। तो इन सब के क्या है, आप एग्जाम्पल देने हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया, आप पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होता है, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपका 4 मार्क्स में ए और बी पार्ट में होता है, या फिर 4 के 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए ABCD पार्ट में। तो इसी तरीके से आपका ABCD पार्ट यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे फर्स्ट था हमारा कि आप एक लाइब्रेरी में हो, आप लाइब्रेरी हो, वहाँ पे आपका क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम डेटाबेस ख़राब हो जाता है, तो आप क्या क्या आप सॉल्यूशन करोगे। तो उसमें तो आप बच्चों की एंट्री नहीं करोगे, आप बच्चों को कहोगे बुक्स अरेंज करें, या फिर आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, या फिर एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन क्या था, नॉर्मल बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। वहाँ पे आप बच्चों पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हम CCTV लगा सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके से आपके क्या हैं ABCD पार्ट आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में था, वह स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल यूज टू गैदर डेटा। कौन से स्टेज में हम डेटा को गैदर करते हैं, तो डेटा एक्वाइजेशन में हम करते हैं। उसके बाद हु स्टेक होल्डर, तो इस जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, तो उसमें स्टेक होल्डर कौन है, टीचर, स्टूडेंट एंड स्टाफ। तो ये था हमारा इस साल का हाफ ईयरली या PT 1-2 का सोल्ड पेपर। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।